सो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन with measure of each exterior angle as 22 degrees? क्या पॉसिबल है ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन जिसका ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो? क्या पॉसिबल है? देखते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है, जैसे ईच, वही वाला फॉर्मूला बहुत यूज हो रहा है, ईच एक्सटीरियर एंगल वाला। ईच एक्सटीरियर एंगल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल्स टू 360 बाय एन। देखो ईच एक्सटीरियर दे रखा है, अगर हमको एक परफेक्ट वैल्यू मिल जाए, यानी कि सिंप्लीफाइड, मैं बताता हूँ क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। 22 इधर है, 360 बाय एन, सो एन इक्वल्स टू 360 बाय 22। सिंप्लीफाई करो, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, देन 80। आपको लग रहा है ये डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। 180 11 से डिवाइड नहीं हो सकता। डिवाइड होगा भी तो डेसिमल में वैल्यू आएगा, तो ऑब्वियसली वो डेसिमल भी एक टर्मिनेटेड डेसिमल नहीं है, वो भी टर्मिनेट नहीं होगा। अगर आप डिवाइड करो 180 को 11 से, तो देखते हैं 11 1 ज़ा 11, इधर 7 आया, 70 हो गया, देन 11 6 ज़ा 66। ठीक है, 1 लिखना मैं भूल गया था, सॉरी। इधर क्या आएगा? 4, फिर से डेसिमल से 4, 11 3 ज़ा 33, फिर 7, फिर 6 66, फिर 4। तो ये 63 63 60 63 होता रहेगा, 63 63। और ये कौन सा है? रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। आपको लगता है कि ये एक परफेक्ट वैल्यू है? अगर ये 1.6 में भी अगर ये कंप्लीट हो जाता तो मैं मानता कि भाई इस मेजरमेंट का एक मैं लाइन साइड जो है वो ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर 1.6 का भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, राइट। बट 1.63 60 63 कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रहा, फ्लक्चुएट हो रहा है। तो इट मीन्स ये एक फिक्स वैल्यू नहीं है, स्टेबल नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर स्टेबल नहीं है तो साइड्स भी आपकी स्टेबल, आप एक अप्रोक्स लेके चल रहे हो, अप्रोक्स भी फिक्स नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ हो तो ऑब्वियसली वो एक रेगुलर पॉलीगन में नहीं हो सकता। सो 22 डिग्री का अगर कोई एक्सटीरियर एंगल है तो उसका रेगुलर पॉलीगन नहीं हो सकता। वो एक इरेगुलर पॉलीगन हो सकता है, बट एक रेगुलर पॉलीगन तो नहीं हो सकता। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हो चुका है। ए पार्ट हो चुका है, हम लोग बी पार्ट की तरफ जा रहे हैं। उससे पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। ओके, फिफ्थ का बी पार्ट देखते हैं। फिफ्थ का बी पार्ट जो कि है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन? सेम ही फर्स्ट पार्ट को ही सेकंड पार्ट में डाला गया है कि अगर कोई इंटीरियर एंगल 22 डिग्री का है, क्या उसका एक रेगुलर पॉलीगन हो सकता है, और होगा तो क्यों होगा? ठीक है, देखो सीधी सीधी बात है। हमारे पास पहले वाले पार्ट में एक्सटीरियर गिवन था, अभी इंटीरियर गिवन है। इंटीरियर 22 गिवन है, मैं लिख देता हूं इंटीरियर कितना है। इंटीरियर इज 22 डिग्रीज, यानी कि ईच इंटीरियर एंगल इज 22 डिग्रीज इज गिवन। क्या इसका क्या एक रेगुलर पॉलीगन हो सकता है इसका? तो हमारे पास एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो, जो कि है रेगुलर पॉलीगन के लिए, ऑब्वियसली इट इज, दिस क्वेश्चन इज फॉर रेगुलर पॉलीगन। इंटीरियर, ईच इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू n माइनस टू इंटू 180 डिवाइडेड बाई n। याद है आपको? ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ, मैं हर एक चीज़ को रिलेट करके ही बताऊंगा। अगर आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल या फिर कोई भी पॉलीगन मिले तो आप क्या करते हो? मैं रेगुलर की बात कर रहा हूँ, रेगुलर याद रखना। अगर मैं एक 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 पेंटागन ले लूँ, चलो ये पेंटागन ले लेते हैं, रेगुलर पेंटागन मान के चलिए, सारे साइड सेम है। देखो ये अपने आप बन भी है। ठीक है, ऑब्वियसली रेगुलर है तो ऑल साइड्स शुड बी सेम, ऑल एंगल्स शुड बी सेम। तो अगर मुझे इसका इंटीरियर एंगल निकालना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास एक फॉर्मूला है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स सबका सम क्या होगा? n माइनस टू इंटू 180। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी पॉलीगन, राइट। चाहे वो आपका रेगुलर हो, इरेगुलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है। सो वी नीड टू पुट द वैल्यू 5 माइनस 2 इंटू 180, क्या हो जाएगा 3 इंटू 180, आपको अल्टीमेटली मिलेगा 540, राइट। ये है एक रेगुलर पॉलीगन। ये मैंने एक पेंटागन की बात की है, चाहे वो पेंटागन आपका रेगुलर हो इरेगुलर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो है टोटल सम जो होगा इंटीरियर एंगल का वो 540 ही आएगा। लेकिन अगर मैं रेगुलर पेंटागन की बात करूं जिसके सारे एंगल्स इक्वल है, तो उसकी ईच एंगल की अगर वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो क्या करोगे? सीधी सीधी बात है, इसको 5 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि हमको पता है कि भाई रेगुलर है तो सारे एंगल्स शुड बी सेम। सो अगर आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, ईच एंगल की वैल्यू निकल जाएगी जो कि 108 ही होगी। तो रेगुलर में मैं 5 से इसलिए डिवाइड कर पा रहा हूँ कि मुझे पता है कि वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी। तो सेम यहीं से हमने एक फॉर्मूला निकाल लिया। यहाँ से क्या फॉर्मूला निकाल लिया, ध्यान से देखिए। क्या फॉर्मूला है, वैल्यू सॉरी वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, क्या करेंगे, n माइनस टू इंटू 180 डिवाइडेड बाई n, बन गया फॉर्मूला। क्योंकि हमको पता है ये रेगुलर, बाय द वे इट इज फॉर रेगुलर, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, राइट। सो इधर भी वही हो सकता है। यहाँ पर इंटीरियर एंगल इज 22 डिग्री, हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, इट इज़ फॉर, दे आर आस्किंग फॉर रेगुलर पॉलीगन की ये रेगुलर पॉलीगन हो सकता है कि नहीं। सो 22 डिग्रीज हमको पता है, इधर ऑलरेडी मैंशनड है। सो इधर हो जाएगा 22 डिग्रीज, राइट। एन की वैल्यू नहीं पता, अगर एन मिल जाता है तो वो एक रेगुलर पॉलीगन होगा, बट हमको वो फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये एन उधर ले जा सकते हैं हम लोग। सो ये 22n हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ तो 180n माइनस कुछ समथिंग 360, यस 360, राइट। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल अप कर लेता हूँ। इस 180n को इधर ही रहने देते हैं, 22n को इधर ले आते हैं और 360 को उधर लेके जाते हैं, ठीक है। तो 360 इक्वल्स टू 180 n माइनस 22n, 360 इक्वल्स टू, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा 22 को, तो ये कुछ कितना बचेगा 158n, राइट। एंड नेक्स्ट एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सो नेक्स्ट हमको वैल्यू फाइंड करनी है एन की, तो इधर आ जाएगा 158 डेनोमिनेटर में और राइट हैंड साइड में आ जाएगा एन। सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग इसको, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 0 इधर आ जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 2 9 ज़ा 18। क्या आपको लग रहा है ये सिंप्लीफाई हो सकता है? कोई ऐसा टेबल है? आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा टेबल है, ठीक है। 2 से ही सिंप्लीफाई हो रहा है, कोई और टेबल से हो ही नहीं पा रहा, ठीक है। तो अगर आपको एक एन का एक परफेक्ट वैल्यू नहीं मिल रहा तो कैसे बनाओगे कोई फिगर जब आपके पास कोई एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं है। 180 को आप 79 से डिवाइड ही नहीं कर सकते, अगर डिवाइड करोगे भी तो कुछ ऐसा डेसिमल में नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा। मैं इधर अपने कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, आप चाहे तो उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो समथिंग 1.898734, ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ a line segment of this measurement, okay, this value, right। so ये एक रेगुलर पॉलीगन तो नहीं होगा जिसका एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल इज 22 degrees, okay। we have completed fifth का b part as well। so next question is 6 का a, जो कि what is the minimum interior angle possible for a regular polygon। देखो ऑलरेडी एक्सप्लेन मेनी टाइम्स की रेगुलर पॉलीगन का डेफिनेशन क्या होता है, सारे साइड्स और सारे एंगल्स सेम होना चाहिए और वो स्ट्रेट लाइन से बना हुआ एक क्लोज फिगर होना चाहिए। ऑब्वियसली पॉलीगन की बात करिए तो वो एक स्ट्रेट लाइन से बना हुआ फिगर ही, क्लोज फिगर ही होना चाहिए। एक क्लोज फिगर बनाने के लिए एटलीस्ट हमको 3 लाइन की जरूरत पड़ेगी। तो ऑब्वियसली अगर एक मिनिमम की बात कर रहे हैं तो हम एक ट्राइंगल ही उठाएंगे, और ट्राइंगल में कौन सा ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और सबको पता होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स सेम होते हैं। तो इन्होंने पूछा क्या है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल। तो एंगल क्या होगा मिनिमम इंटीरियर एंगल, 60 डिग्रीज, क्योंकि सबसे
सबसे मिनिमम साइड वाला रेगुलर पॉलीगन ही आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और जिसका एंगल भी मिनिमम इंटीरियर एंगल ही होगा। इसी का बी पार्ट क्या है? बी पार्ट क्या पूछा गया है? व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल? ध्यान से देखिए, मिनिमम है तो एक्सटीरियर भी यहीं से निकलेगा। क्यों यहीं से निकलेगा? क्योंकि अगर आप कोई क्वाड्रिलेटरल को उठा लो, क्वाड्रिलेटरल में हम लोग क्या उठा सकते हैं? एक रेगुलर पॉलीगन कौन सा है क्वाड्रिलेटरल वाला? स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर ही ऐसा एक फिगर है, एक पॉलीगन है जिसके साइड्स और एंगल सेम है, तो सारे साइड्स इसके 90 डिग्री है। तो जितना ज़्यादा अगर आपका एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल होगा, उतना ही छोटा आपका एक्सटीरियर एंगल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों का सम तो 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये 90 है तो ये 90, ये 90 है तो ये 90, ये 90 है तो ये 90, ये 90 है तो ये 90। अगर मैंने इसके इंटीरियर एंगल को छोटा कर दिया तो एक्सटीरियर एंगल बढ़ जाएगा। यूर गेटिंग ना? क्योंकि ये 90 ये 90 टोटल मिला के 180 से ज़्यादा सम नहीं हो सकता। तो इसको अगर मैं 30 कर दूँ तो ये 150, 20 कर दूंगा तो 160। दोनों का सम शुड नॉट बी मोर देन 180। वैसे ही क्योंकि ये सबसे मिनिमम है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो यहीं से ही आपको मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल मिल सकता है। तो ये अगर 60 है तो आपको 120 एक्सटीरियर मिल सकता है यहीं से। ठीक है, ये 60 है तो ये 120 मिलेगा एक्सटीरियर, ये 60 है, यहां से आपको मिलेगा 120। सो मैक्सिमम जो एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल है एक रेगुलर पॉलीगन के लिए वो है 120। वो आपका इक्विलेटरल से ही निकलेगा। जितना कम आपका इंटीरियर उतना ज़्यादा आपका एक्सटीरियर, और जितना कम आपका एक्सटीरियर उतना ज़्यादा आपका इंटीरियर फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, सो बी पार्ट का आंसर क्या होगा? बी का क्या होगा? 120 डिग्रीज। और इसी के साथ ये पूरा एक्सरसाइज होता है कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं, एक्सरसाइज जो कि है हमारा 3.3। और प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर द वीडियोस। और एट द सेम टाइम अगर आपको कहीं पे डाउट हो या फिर कुछ एडवाइस हो कि कहाँ पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है एक्सप्लेनेशन में, उसको भी अगर आप कमेंट सेक्शन में बता सको तो दैट वुड बी ग्रेट। ठीक है, किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? लाइक इट कुड बी योर थंबनेल और एनी अदर थिंग्स। एक्सप्लेनेशन में कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, तो दोज थिंग्स ऑल्सो यू कैन पुट ओवर कमेंट, सो आई विल इम्प्रूव ऑन दोज थिंग्स, राइट?